श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल के अध्याय में हमने जाना था कि किस प्रकार ब्रह्मदेव की मानस पुत्री संध्या ने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे मनचाहा वरदान प्राप्त किया। आज की कथा शुरू करने से पहले हम सब मिलकर भगवान शिव की स्तुति करते हैं, जो निराकार और परम ज्ञान गम्य है, जो न तो स्थूल है, न सूक्ष्म है और न उच्च ही है, जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोक स्रष्टा आप भगवान शिव को हम नमस्कार करते हैं। आइए भक्तजनों, अब शुरू करते हैं आज की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान शिव देवी संध्या को वरदान देकर वहां से अंतर्धान हो गए, तब संध्या उस स्थान पर गई जहां पर मुनि मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने अपने हृदय में तेजस्वी ब्रह्मचारी वशिष्ठ जी का स्मरण किया तथा उन्हीं को पति रूप में पाने की इच्छा लेकर संध्या महायज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में कूद गई। उसे वहां पर आते हुए किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि भगवान शिव की उस पर कृपा थी। अग्नि में उसका शरीर जलकर सूर्यमंडल में प्रवेश कर गया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे दो भागों में बांटकर रथ में स्थापित कर दिया। उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ और शेष भाग साय संध्या हुआ। साय संध्या से पितरों की संतुष्टि होती है। सूर्योदय से पूर्व जब आकाश में लाली छाई होती है, अर्थात अरुणोदय होता है, उस समय देवताओं का पूजन करें। जिस समय लाल कमल के समान सूर्य अस्त होता है, अर्थात डूबता है, उस समय पितरों का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव ने संध्या के प्राणों को दिव्य शरीर प्रदान किया। जब मेधातिथि मुनि का यज्ञ समाप्त हुआ, तब उन्होंने एक कन्या को, जिसकी कांति सोने के समान थी, अग्नि में से निकलते देखा। उसे मुनि ने भली प्रकार स्नान कराया और अपनी गोद में बैठा लिया। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। यज्ञ के निर्विघ्न समाप्त होने और पुत्री प्राप्त होने के कारण मेधातिथि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अरुंधति का पालन आश्रम में ही किया। वह धीरे धीरे चंद्रभागा नदी के तट पर रहते हुए बड़ी होने लगी। जब वह विवाह योग्य हुई, तब हम त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मेधा मुनि से बात कर उसका विवाह मुनि वशिष्ठ से करा दिया। मुने मेधातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति अति पतिव्रता थी। वह मुनि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर बहुत प्रसन्न थी। वह उनके साथ रमण करने लगी। उससे शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें परम पवित्र देवी संध्या का चरित्र सुनाया है। यह समस्त अभीष्ट फलों को देने वाला है। यह परम पावन और दिव्य है। जो स्त्री पुरुष इस शुभ व्रत का पालन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, तब उनके वचनों को सुनकर नारद जी आनंदित होकर बोले, हे ब्राह्मण, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया। हे प्रभु, अब आप मुझे संध्या के विषय में और बताइए कि विवाह के बाद उन्होंने क्या किया। क्या उन्होंने दोबारा तप किया या नहीं? सूत जी बोले, इस प्रकार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा। उन्होंने यह भी पूछा कि जब कामदेव रति के साथ विवाह करके वहां से चले गए और दक्ष आदि सभी मुनि वहां से चले गए, तो संध्या भी तपस्या के लिए वहां से चली गई। तब वहां पर क्या हुआ था? ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ नारद, तुम भगवान शिव के परम भक्त हो। तुम उनकी लीला को अच्छी प्रकार जानते हो। ब्रह्मा जी ने कहा, विप्रवर नारद, तुम धन्य हो, भगवान शिव के सेवक हो। अतः शिव की लीला से युक्त जो उनका शुभ चरित्र है, उसे भक्ति पूर्वक सुनो। तात, पूर्व काल में एक बार जब मैं मोह में पड़ गया था, तो भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया था। तब मुझे बड़ा क्षोभ हुआ। वस्तुतः शिव की माया ने मुझे मोह लिया था, इसलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। किस प्रकार, सो बताता हूँ, सुनो। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्ष मुनि उपस्थित थे। वही रति के साथ कामदेव भी था। नारद, उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष और दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उस वार्तालाप के समय मैं शिव की माया से पूर्णतः मोहित था। अतः मैंने कहा, पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कामनीय कांति वाली स्त्री का पाणी ग्रहण करें।
इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंपा। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा, प्रभु, सुंदरी स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिवजी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी सांस खींचने लगा। मेरे उस निःश्वास से राशि राशि पुष्पों से विभूषित वसंत का प्रादुर्भाव हुआ। वसंत और मलयानील ये दोनों मदन के सहायक हुए। इनके साथ जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने की बारंबार चेष्टा की, परंतु उसे सफलता न मिली। जब वह निराश होकर लौट आया तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उस समय जो मेरे मुख से निःश्वास वायु चली, उससे मारगणों की उत्पत्ति हुई। उन्हें मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुनः उन सबको शिवजी के पास भेजा, परंतु महान प्रयत्न करने पर भी वे भगवान शिव को मोह में न डाल सके। काम सपरिवार लौट आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चला गया। उसके चले जाने पर मैं मन ही मन सोचने लगा कि निर्विकार और मन को वश में रखने वाले योग परायण भगवान शंकर किसी स्त्री को अपने सहधर्मिणी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। यही सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन भगवान श्री हरि का स्मरण किया, जो साक्षात शिव स्वरूप तथा मेरे शरीर के जन्मदाता हैं। मैंने दीन वचनों से युक्त शुभ स्त्रोतों द्वारा उनकी स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भगवान शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हो गए। उनकी 4 भुजाएं शोभा पाती थी, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म ले रखे थे। उनके श्याम शरीर पर पीताम्बर की बड़ी शोभा हो रही थी। वे भगवान श्री हरि भक्त प्रिय हैं, अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे हैं। सबके उत्तम शरणदाता उन श्री हरि को उस रूप में देखकर मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली और मैं गदगद कंठ से बारंबार उनकी स्तुति करने लगा। मेरे उस स्तोत्र को सुनकर अपने भक्तों की दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और शरण में आए हुए मुझ ब्रह्मा से बोले, महाप्रज्ञ विधाता, तुम धन्य हो। बताओ, तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया है और किस निमित्त से यह स्तुति की जा रही है। तुम पर कौन सा महान दुख आ पड़ा है, उसे मेरे सामने इस समय कहो। मैं वह सारा दुख मिटा दूंगा। इस विषय में कोई संदेह या अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग सुनाकर कहा, केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरे अंतःकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसी के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी ये बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंसने लगे और मुझ ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए बोले, हे ब्रह्मा जी, मेरी बातों को सुनकर आपके सभी भ्रमों का निवारण हो जाएगा। शिवजी ही सबके कर्ता और भर्ता हैं। वे ही इस संसार का पालन करते हैं, वे ही पापों का नाश करते हैं। भगवान शिव ही परब्रह्म, परेश, निर्गुण, नित्य, निर्विकार, अद्वितीय, अनंत और सबका अंत करने वाले हैं। वे सर्वव्यापी हैं, तीनों गुणों का आश्रय देने वाले और ब्रह्मा, विष्णु, महेश नाम से प्रसिद्ध, रजोगुण, तमोगुण, सतगुण से दूर एवं माया से रहित हैं। भगवान शिव योग परायण और भक्त वत्सल हैं। हे विधे, जब भगवान शिव ने आपकी कृपा से हमें प्रकट किया, उस समय उन्होंने हमें बताया था कि यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों मेरे ही अवतार होंगे, परंतु रुद्र को मेरा पूर्ण रूप मानना जाएगा। इसी प्रकार देवी उमा के भी 3 रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा, वह श्री हरि की पत्नी होगी। दूसरा रूप सरस्वती का, वे ब्रह्मा जी की पत्नी होगी। और तीसरा देवी सती उमा का पूर्ण रूप होंगी, वे ही भावी रुद्र की पत्नी होंगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर वहां से अंतर्धान हो गए। समय आने पर हम दोनों ब्रह्मा और विष्णु का विवाह देवी सरस्वती और लक्ष्मी जी से हो गया। भगवान शिव ने रुद्र के रूप में अवतार लिया। वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। जैसा कि भगवान शिव ने बताया था कि रुद्र अवतार की पत्नी देवी सती होंगी, जो साक्षात शिवा रूप हैं। अतः तुम्हें उनके अवतरण हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। अपने मनोरथ का ध्यान करते हुए देवी शिवा की स्तुति करो। वे देवेश्वरी प्रसन्न होने पर तुम्हारी सभी परेशानियों और बाधाओं को दूर कर देंगी। इसलिए तुम सच्चे हृदय से उनका स्मरण कर उनकी स्तुति करो।
यदि शिवा प्रसन्न हो जाएंगी तो वे पृथ्वी पर अवतरित होंगी। वे इस लोक में किसी मनुष्य की पुत्री बनकर मानव शरीर धारण करेंगी। तब वे निश्चय ही भगवान रुद्र का वरण कर उन्हें पति रूप में प्राप्त करेंगी। तब तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। अतएव तुम प्रजापति दक्ष को यह आज्ञा दो कि वे तपस्या करना आरंभ करें। उनके तप के प्रभाव से ही पार्वती देवी सती के रूप में उनके यहाँ जन्म लेगी। देवी सती ही महादेव के विवाह सूत्र में बंधेंगी। शिवा और शिव जी दोनों निर्गुण और परम ब्रह्म स्वरूप हैं और अपने भक्तों के पूर्ण अधीन हैं। वे उनकी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ से अंतर्धान हो गए। उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ, क्योंकि मुझे मेरे दुखों और कष्टों का निवारण करने का उपाय मालूम हो गया था। फिर नारद जी ने वापस पूछा, पूज्य पिताजी, विष्णु जी के वहाँ से चले जाने पर क्या हुआ? ब्रह्मा जी कहने लगे कि जब भगवान विष्णु वहाँ से चले गए तो मैं देवी दुर्गा का स्मरण करने लगा और उनकी स्तुति करने लगा। मैंने माँ जगदम्बा से यही प्रार्थना की कि वे मेरा मनोरथ पूर्ण करें। वे पृथ्वी पर अवतरित होकर भगवान शिव का वरण कर उन्हें विवाह बंधन में बांधे। मेरी अनन्य भक्ति स्तुति से प्रसन्न हो योग निद्रा चामुंडा मेरे सामने प्रकट हुई। उनकी कज्जल सी कांति रूप सुंदर और दिव्य था। वे 4 भुजाएं धारण की शेर पर बैठी थी। उन्हें सामने देख मैंने अत्यंत नम्रता से प्रणाम किया और उनकी पूजा उपासना की। तब मैंने उन्हें बताया कि हे देवी, भगवान शिव रुद्र रूप में कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। वे समाधि लगाकर तपस्या में लीन है, वे पूर्ण योगी हैं। भगवान रुद्र ब्रह्मचारी हैं और वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहते। वे विवाह नहीं करना चाहते। अतः आप उन्हें मोहित कर उनकी पत्नी बनना स्वीकार करें। हे देवी, स्त्री के कारण ही भगवान शिव ने मेरा उपहास किया था और मेरी निंदा की थी, इसलिए मैं भी उन्हें स्त्री के लिए आसक्त देखना चाहता हूँ। देवी, आपके अलावा कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं है कि वह भगवान शंकर को मोह में डाल सके। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप प्रजापति दक्ष के यहाँ उनकी कन्या के रूप में जन्म ले। आप भगवान शिव का वरण कर उन्हें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करवाएं। देवी चामुंडा बोली, हे ब्रह्मा, भगवान शिव तो परम योगी हैं। भला उनको मोहित करके तुम्हें क्या लाभ होगा? इसके लिए तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तो हमेशा से ही उनकी दासी हूँ। उन्होंने अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए ही रुद्र अवतार धारण किया है। यह कहकर वे शिव जी का स्मरण करने लगी। फिर वे कहने लगी कि यह तो सच है कि कोई भी शिव को मोहमाया के बंधनों में नहीं बांध सकता। इस संसार में कोई भी शिव जी को मोहित नहीं कर सकता। मुझ में भी इतनी शक्ति नहीं है कि उन्हें उनके कर्तव्य पद से विमुख कर सकूं। फिर भी आपकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर मैं इसका प्रयत्न करूंगी, जिससे भगवान शिव मोहित होकर विवाह कर लें। मैं सती रूप धारण कर पृथ्वी पर अवतरित होंगी। यह कहकर देवी वहां से अंतर्धान हो गई। नारद जी ने फिर ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, उत्तम व्रत का पालन करने वाले प्रजापति दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वरदान प्राप्त किया और वे किस प्रकार दक्ष की कन्या के रूप में जन्मी? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरी आज्ञा पाकर प्रजापति दक्ष क्षीर सागर के उत्तरी तट पर चले गए। वे उसी तट पर बैठकर देवी उमा को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्हें हृदय से स्मरण करते हुए तपस्या करने लगे। मन को एकाग्र कर प्रजापति दक्ष दृढ़ता से कठोर व्रत का पालन करने लगे। उन्होंने 3000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। वे केवल जल और हवा ही ग्रहण करते थे। तत्पश्चात देवी जगदम्बा ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। कालिका देवी अपने सिंह पर विराजमान थी। उनकी श्यामल कांति व मुख अत्यंत मोहक था। उनकी 4 भुजाएं थीं। वे एक हाथ में वरद, दूसरे में अभय, तीसरे में नील कमल और चौथे में खड्ग धारण किए हुए थी। उनके दोनों नेत्र लाल थे और केश लंबे और खुले हुए थे। देवी का स्वरूप बहुत ही मनोहारी था। उत्तम आभा से प्रकाशित देवी को दक्ष और उनकी पत्नी ने श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया। उन्होंने देवी की श्रद्धा भाव से स्तुति की। दक्ष बोले, हे जगदम्बा भवानी, कालिका, चंडी के महेश्वरी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे दर्शन दिए। हे देवी, मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, देवी जगदम्बा ने स्वयं ही दक्ष के मन की इच्छा को जान लिया। वे बोली, दक्ष, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन की इच्छा मुझे बताओ।
मैं तुम्हारे सभी दुखों को अवश्य दूर करूंगी। तुम अपनी इच्छानुसार वरदान मांग सकते हो। जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और देवी को प्रणाम करने लगे। दक्ष बोले, हे देवी, आप धन्य हैं। आप ही प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हैं। हे देवी, यदि आप मुझे वर देना चाहती हैं तो मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने और मेरी इच्छा पूर्ण करें। हे जगदम्बा, मेरे स्वामी शिव ने रुद्र अवतार धारण किया है, परंतु अब तक आपने कोई अवतार धारण नहीं किया है। आपके सिवा कौन उनकी पत्नी होने योग्य है? अतः हे देवी, आप मेरी पुत्री के रूप में धरती पर जन्म लें और भगवान शिव को अपने रूप लावण्य से मोहित करें। हे जगदम्बा, आपके अलावा कोई भी शिवजी को कभी मोहित नहीं कर सकता, इसलिए आप हर मोहिनी अर्थात भगवान को मोहने वाली बनकर संपूर्ण जगत का हित कीजिए। यही मेरे लिए वरदान है। दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बिका हंसने लगी और मन में भगवान शिव का स्मरण कर बोली, हे प्रजापति दक्ष, तुम्हारी पूजा अर्चना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे वर के अनुसार मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। तत्पश्चात बड़ी होकर मैं कठोर तप द्वारा महादेव जी को प्रसन्न कर उन्हें पति रूप में प्राप्त करूंगी। मैं उनकी दासी हूँ। प्रत्येक जन्म में शिव शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं, अतः मैं तुम्हारे घर में जन्म लेकर शिवा का अवतार धारण करूंगी। अब तुम घर जाओ, परंतु एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन तुम्हारे मन में मेरा आदर कम हो जाएगा, उसी दिन मैं अपना शरीर त्याग कर अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी। यह कहकर देवी जगदम्बिका वहां से अंतर्धान हो गई। और प्रजापति दक्ष सुखी मन से घर लौट आए। प्रजापति दक्ष देवी का वरदान पाकर अपने आश्रम में लौट आए। मेरी आज्ञा पाकर प्रजापति दक्ष मानसिक सृष्टि की रचना करने लगे, परंतु फिर भी प्रजा की संख्या में वृद्धि होती न देखकर वे बहुत चिंतित हुए और मेरे पास आकर कहने लगे, हे प्रभु, मैंने जितने भी जीवों की रचना की है वे उतने के उतने ही हैं, उनमें कोई भी वृद्धि नहीं हो रही। हे तात, मुझे कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे वे जीव अपने आप बढ़ने लगे। ब्रह्मा जी बोले, प्रजापति दक्ष, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की भक्ति करते हुए यह कार्य संपन्न करो, वे निश्चय ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम प्रजापति वीरन की परम सुंदर पुत्री असिकनी से विवाह करो और स्त्री के साथ मैथुन धर्म का आश्रय ले प्रजा बढ़ाओ। असिकनी से तुम्हें बहुत सी संतानें प्राप्त होंगी। मेरी आज्ञा के अनुसार दक्ष ने वीरन की पुत्री असिकनी से विवाह किया। उनकी पत्नी के गर्भ से उन्हें 10,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये हर्यश्व नाम से जाने गए। सभी पुत्र धर्म के पथ पर चलने वाले थे। एक दिन अपने पिता दक्ष से उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश मिला। तब इस उद्देश्य से तपस्या करने के लिए वे पश्चिम दिशा में स्थित नारायण सर नामक तीर्थ पर गए। वहां सिंधु नदी व समुद्र का संगम हुआ है। उस पवित्र तीर्थ के जल के स्पर्श से उनका मन उज्जवल और ज्ञान से संपन्न हो गया। वे उसी स्थान पर प्रजा की वृद्धि के लिए तप करने लगे। नारद, इस बात को जानने के बाद तुम श्री हरि विष्णु की इच्छा से उनके पास गए और बोले, दक्ष पुत्र हर्यश्व गण, तुम पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि की रचना करने के लिए कैसे उद्यत हो गए? ब्रह्मा जी बोले, हर्यश्व बड़े ही बुद्धिमान थे। वे तुम्हारा प्रश्न सुनकर उस पर विचार करने लगे। वे सोचने लगे कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्ति परक आदेश को नहीं समझता, वे केवल रजोगुण पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे कर सकता है। इस बात को समझकर वे नारद जी की परिक्रमा करके ऐसे रास्ते पर चले गए जहाँ से वापस लौटना असंभव था। जब प्रजापति दक्ष को यह पता चला कि उनके सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर मेरी आज्ञा को भूलकर ऐसे स्थान पर चले गए जहां से लौटना कभी भी संभव नहीं है, तो दक्ष इस बात से बहुत दुखी हुए। वे पुत्रों के वियोग को सह नहीं पा रहे थे। तब मैंने उन्हें बहुत समझाया, उन्हें सांत्वना दी। तब पुनः दक्ष की पत्नी असिकनी के गर्भ से शबलाश्व नामक 1,000 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी अपने पिता की आज्ञा को पाकर पुनः तपस्या के लिए उसी स्थान पर चले गए जहां उनके बड़े भाई गए थे।
नारायण सरोवर के जल के स्पर्श से उनके सभी पाप नष्ट हो गए और मन शुद्ध हो गया। वे उसी तट पर प्रणव मंत्र का जाप करते हुए तपस्या करने लगे। तब नारद तुमने पुनः वही बातें जो उनके भाइयों से कही थी उन्हें भी बता दी और तुम्हारे दिए मार्ग के अनुसार वे अपने भाइयों के पथ पर चलते उधर गति को प्राप्त हुए। दक्ष को इस बात से बहुत दुख हुआ और वे दुख से बेहोश हो गए। जब प्रजापति दक्ष को ज्ञात हुआ कि यह सब नारद की वजह से हुआ है तो उन्हें बहुत क्रोध आया। संयोग से तुम भी उसी समय वहां पहुंच गए। तुम्हें देखकर उनका क्रोध और बढ़ गया और वे तुम्हारी निंदा करने लगे और तुम्हें धिक्कारने लगे। वे बोले, तुमने सिर्फ दिखाने के लिए ऋषियों का रूप धारण कर रखा है। तुमने मेरे पुत्रों को ठग कर उन्हें भिक्षुओं का मार्ग दिखाया। तुमने लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर दिया है। जो मनुष्य ऋषि देव और पितृ ऋणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से चला जाता है, सन्यासी बन जाता है, वह अधोगति को प्राप्त हो जाता है। हे नारद, तुमने बार बार मेरा अमंगल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कहीं भी स्थिर नहीं रह सकोगे। तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं भी स्थिर नहीं रहेगा, अर्थात तुम्हें ठहरने के लिए सुस्थिर ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, परंतु तुम्हें शोकवश दक्ष ने ऐसा श्राप दिया जिसे तुमने शांत मन से ग्रहण कर लिया और तुम्हारे मन में किसी प्रकार का विकार नहीं हुआ। दक्ष के इस रूप को जानकर मैं उसके पास गया। मैंने उसे शांत करने का बहुत प्रयत्न किया और सांत्वना दी। मैंने उसे तुम्हारा परिचय दिया। दक्ष को मैंने यह जानकारी भी दी कि तुम भी मेरे पुत्र हो, तुम मुनियों में श्रेष्ठ एवं देवताओं के प्रिय हो। तत्पश्चात प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी से 60 सुंदर कन्याएं प्राप्त की। तब उनका धर्म आदि के साथ विवाह कर दिया। दक्ष ने अपनी 10 कन्याओं का विवाह धर्म से, 13 कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि से, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया। 2 भूतागिरस और कृशाशु को और शेष 4 कन्याओं का विवाह ताक्षर्य के साथ किया। इन सबकी संतानों से तीनों लोक भर गए। पुत्र पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी सहित देवी जगदम्बिका का ध्यान किया। देवी की बहुत स्तुति की। प्रजापति दक्ष की सपत्नीक स्तुति से देवी जगदम्बिका ने प्रसन्न होकर दक्ष की पत्नी के गर्भ से जन्म लेने का निश्चय किया। उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष पत्नी ने गर्भ धारण किया। उस समय उनकी शोभा बढ़ गई। भगवती के निवास के प्रभाव से दक्ष पत्नी महामंगल रूपनी हो गई। देवी को गर्भ में जानकर सभी देवी देवताओं ने जगदम्बा की स्तुति की। 9 महीने बीत जाने पर शुभ मुहूर्त में देवी भगवती का जन्म हुआ। उनका मुख दिव्य आभा से सुशोभित था। उनके जन्म के समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगे। देवता आकाश में खड़े मांगलिक ध्वनि करने लगे। यज्ञ की बुझी हुई अग्नि पुनः जलने लगी। साक्षात जगदम्बा को प्रकट देख दक्ष ने भक्तिभाव से उनकी स्तुति की। स्तुति सुनकर देवी प्रसन्न होकर बोली, हे प्रजापति, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने का जो वर दिया था वह आज पूर्ण हो गया। यह कहकर उन्होंने पुनः शिशु रूप धारण कर लिया और रोने लगी। उनका रोना सुनकर दासियां उन्हें चुप कराने हेतु वहां एकत्र हो गई। जन्मोत्सव में गीत और अनेक वाद्य यंत्र बजने लगे। दक्ष ने वैदिक रीति से अनुष्ठान किया और ब्राह्मणों को दान दिया। उन्होंने अपनी पुत्री का नाम उमा रखा। देवी उमा का पालन बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा था। वह बालकपन में बहुत सी लीलाएं करती थी। देवी उमा इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। जब भी वे अपनी सखियों के साथ बैठती वे भगवान शिव की मूर्ति को ही चित्रित करती थीं। वे सदा प्रभु शिव के भजन गाती थी, उन्हीं का स्मरण करती और भगवान शिव की भक्ति में ही लीन रहती थी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक दिन मैं तुम्हें लेकर प्रजापति दक्ष के घर पहुंचा। वहां मैंने देवी सती को उनके पिता के पास बैठे देखा। मुझे देखकर दक्ष ने आसन से उठकर मुझे नमस्कार किया। तत्पश्चात सती ने भी प्रसन्नतापूर्वक मुझे नमस्कार किया। हम दोनों वहां आसन पर बैठ गए। तब मैंने देवी सती को आशीर्वाद देते हुए कहा, सती, जो केवल तुम्हें चाहते हैं और तुम्हारी ही कामना करते हैं, तुम भी मन में उन्हीं को सोचती हो और उन्हीं के रूप का स्मरण करती हो। उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव को तुम पति रूप में प्राप्त करो, वे ही तुम्हारे योग्य हैं। कुछ देर बाद दक्ष से विदा लेकर मैं अपने धाम को चल दिया।
दक्ष को मेरी बातें सुनकर बड़ा संतोष एवं प्रसन्नता हुई। मेरे कथन से उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई। धीरे धीरे सती ने कुमारावस्था पार कर ली और वे युवावस्था में प्रवेश कर गई। उनका रूप अत्यंत मनोहारी था। उनका मुख दिव्य तेज से शोभायमान था। देवी सती को देखकर प्रजापति दक्ष को उनके विवाह की चिंता होने लगी। तब पिता के मन की बात जानकर देवी सती ने महादेव को पति रूप में पाने की इच्छा अपनी माता को बताई। उन्होंने अपनी माता से भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने की आज्ञा मांगी। उनकी माता ने आज्ञा देकर घर पर ही उनकी आराधना आरंभ करा दी। आश्विन मास में नंदा अर्थात प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियों में उन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान शिव का पूजन कर उन्हें गुड़, भात और नमक का भोग लगाया व नमस्कार किया। इसी प्रकार एक मास बीत गया। कार्तिक मास के चतुर्दशी को देवी सती ने मालपुओं और खीर से भगवान शिव को भोग लगाया और उनका निरंतर चिंतन करती रही। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वे तिल, जौ और चावल से शिव जी की आराधना करती और घी का दीपक जलाती। पौष मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को पूरी रात जागरण कर सुबह खिचड़ी का भोग लगाती। माघ की पूर्णिमा की रात भर वे शिव आराधना में लीन रहती और सुबह नदी में स्नान कर गीले वस्त्रों से ही पुनः शिव की पूजा में बैठ जाती। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जागरण कर शिव जी की विशेष पूजा करती थी। उनका सारा समय शिव जी को समर्पित था। वे अपने दिन रात शिव जी के स्मरण में ही बिताती थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे ढाक के फूलों और दवनों से भगवान की पूजा करती थी। वैशाख मास में वे सिर्फ तिलों को खाती थी। वे नए जौ के भात से शिव पूजन करती थी। ज्येष्ठ मास में वे भूखी रहती और वस्त्रों तथा भटकट्या के फूलों से शिव पूजन करती थी। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे काले वस्त्रों और भटकट्या से रुद्रदेव का पूजन करती थी। श्रावण मास में यज्ञोपवीत वस्त्रों तथा कुश आदि से वे पूजन करती थी। भाद्रपद मास में विभिन्न फूलों और फलों से वे शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करती थी। वे सिर्फ जल ही ग्रहण करती थी। देवी सती हर समय भगवान शिव की आराधना में ही लीन रहती थी। इस प्रकार उन्होंने दृढ़ता पूर्वक नंदा व्रत को पूरा किया। व्रत पूरा करने के पश्चात वे शिव जी का ध्यान करने लगी। वे निश्चित आसन में स्थित हो निरंतर शिव आराधना करती रही। हे नारद, देवी सती की इस अनन्य भक्ति और तपस्या को अपनी आंखों से देखने मैं, विष्णु तथा अन्य सभी देवी देवता और ऋषि मुनि वहां गए। वहां सभी ने देवी सती को भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और उनके सामने मस्तक झुकाए। सभी देवी देवताओं ने उनकी तपस्या को सराहा। तब सभी देवी देवता और ऋषि मुनि मेरे अर्थात ब्रह्मा और विष्णु सहित कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां भगवान शिव ध्यान मगन थे। हमने उनके निकट जाकर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति आरंभ कर दी। हमने कहा, प्रभु, आप परम शक्तिशाली हैं। आप ही सत्व, रज और तप आदि शक्तियों के स्वामी हैं। वेदत्रयी, लोकत्रयी आपका स्वरूप है। आप अपनी शरण में आए भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। आप सदैव भक्तों का उद्धार करते हैं। हे महादेव, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपकी महिमा जान पाना कठिन है, असंभव है। हम आपके सामने अपना मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार भगवान शिव की स्तुति करके सभी देवता मस्तक झुकाकर शिव जी के सामने चुपचाप खड़े हो गए। श्री विष्णु सहित अनेक देवी देवताओं और ऋषि मुनियों द्वारा की गई स्तुति सुनकर सृष्टिकर्ता शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक हम सबके आगमन का कारण पूछा। रुद्रदेव बोले, हे हरे, हे देवताओं और महर्षियों, मुझे अपने कैलाश पर आगमन के विषय में बताइए। आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं और आपको कौन सा कार्य है? कृपया करके मुझे बताइए। मुने, महादेव जी की इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा से मैंने इस प्रकार निवेदन किया। मैं बोला, हे देवाधिदेव महादेव करुणा सागर, हम सब यहाँ आपकी सहायता मांगने के लिए आए हैं। भगवान, हम तीन होते हुए भी एक हैं। सृष्टि के चक्र को नियमित और सुचारू रूप से चलाने के लिए हम एक दूसरे के सहयोगी की तरह कार्य करते हैं। हम एक दूसरे के सहायक हैं। हम तीनों के परस्पर सहयोग के फलस्वरूप ही जगत के सभी कार्य संपन्न होते हैं। महेश्वर, कुछ असुरों का वध आपके द्वारा, कुछ असुरों का वध मेरे द्वारा तथा कुछ असुरों का वध श्रीहरि द्वारा निश्चित है। हे प्रभु, कुछ असुर आपके वीर्य द्वारा उत्पन्न पुत्र के द्वारा नष्ट होंगे।
हे भगवान, आप घोर असुरों का विनाश कर जगत को स्वास्थ्य व अभय प्रदान करते हैं। सृष्टि की रचना, पालन और संहार ये तीनों ही हमारे कार्य हैं। यदि हम अपने कार्य सही तरह से नहीं करेंगे तो हमारे अलग अलग शरीर धारण करने का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। हे देव, एक ही परमात्मा महेश्वर तीन स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। वास्तव में शिव स्वतंत्र हैं। वे लीला के उद्देश्य से सृष्टि का कार्य करते हैं। भगवान विष्णु उनके बाएं अंग से प्रकट हुए हैं। मैं ब्रह्मा उनके दाएं अंग से प्रकट हुआ हूँ। रुद्रदेव उनके हृदय से प्रकट हुए हैं, इसलिए वे ही भगवान शिव का पूर्ण रूप हैं। उनके आज्ञा के अनुसार मैं सृष्टि की रचना और विष्णु जी जगत का पालन करते हैं। हम अपना कार्य करते हुए विवाह कर सपत्नीक हो गए। अतः आप भी विश्व हित के लिए परम सुंदरी को पत्नी के रूप में ग्रहण करें। हे महेश्वर, पूर्व काल में आपने शिव रूप में एक बात हमसे कही थी। आपने कहा था, मेरा एक अवतार तुम्हारे ललाट से होगा जिसे रुद्र नाम से जाना जाएगा। तुम ब्रह्मा सृष्टिकर्ता होगे, भगवान विष्णु जगत का पालन करेंगे और मैं शिव सगुण रुद्र रूप संहार करने वाला होऊंगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक के कार्यों की सिद्धि करूंगा। हे महादेव, अब अपनी कही बात को पूरा कीजिए। हे प्रभु, आपके बिना हम दोनों अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। अतः आप ऐसी स्त्री को पत्नी रूप में धारण करें जो लोक हित के कार्य कर सके। भगवान, जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णु की और सरस्वती मेरी सहधर्मिणी है, उसी प्रकार आप भी अपने जीवन साथी को स्वीकार कीजिए। मेरी यह बात सुनकर महादेव जी मुस्कुराने लगे और हमसे इस प्रकार बोले। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हो। तुम समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोक के स्वामी हो, परंतु मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं है। मैं सदैव तपस्या में लीन रहता हूँ। इस संसार से मैं सदा विरक्त रहता हूँ। मैं तो एक योगी हूँ जो सदैव निवृत्ति के मार्ग पर चलता है। घर गृहस्थी से भला मेरा क्या काम। मैं तो सदैव आत्म रूप हूँ जो माया से दूर है, जिसका शरीर अवधूत है, जो ज्ञानी, आत्मा को जानने वाला और कामना से शून्य हो, भोगों से दूर रहता है, जो अविकारी है। भला उसे संसार में स्त्री से क्या प्रयोजन। मैं तो योग करते समय ही आनंद का अनुभव करता हूँ। जो मनुष्य ज्ञान से रहित है वे ही भोग को अधिक महत्व देते हैं। विवाह एक बहुत बड़ा बंधन है, इसलिए मैं विवाह के बंधनों में बंधना नहीं चाहता। आत्मा का चिंतन करने के कारण मेरी लौकिक स्वार्थ में कोई रुचि नहीं है। फिर भी जगत के हित के लिए तुमने जो कहा है मैं वह करूँगा। तुम्हारे कहे अनुसार मैं विवाह अवश्य ही करूँगा, क्योंकि मैं सदा अपने भक्तों के वश में रहता हूँ। परंतु मैं ऐसी स्त्री से विवाह करूँगा जो योगिनी तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हो। जब मैं योग साधना करूं तो वह भी योगिनी हो जाए, और जब मैं कामासक्त हूं तब वह कामिनी बन जाए। ऐसी स्त्री ही मुझे पत्नी रूप में स्वीकार्य है। मैं सदैव शिव चिंतन में लगा रहता हूं। जो स्त्री मेरे चिंतन में विघ्न डालेगी वह जीवित नहीं रह सकेगी। मैं, विष्णु और ब्रह्मा, हम सभी शिव के अंश हैं, इसलिए हम सदा ही उनका चिंतन करते हैं। उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह किए रह सकता हूँ। अतः मुझे ऐसी पत्नी प्रदान कीजिए जो मेरे अनुसार ही कार्य करे। यदि वह स्त्री मेरे कार्यों में विघ्न डालेगी तो मैं उसे त्याग दूंगा। विवाह हेतु शिव की स्वीकृति पाकर मैं और विष्णु जी प्रसन्न हो गए। फिर मैं विनम्रतापूर्वक भगवान रुद्र से बोला, हे नाथ महेश्वर, आपको जिस प्रकार की स्त्री की आवश्यकता है ऐसी ही स्त्री के विषय में सुनो। हे प्रभु, भगवान शिव की पत्नी उमा ही विभिन्न अवतार धारण करके पृथ्वी पर प्रकट होती है और सृष्टि के विभिन्न कार्यों को पूरा करने में अपना सहयोग प्रदान करती है। उन्हीं देवी उमा ने लक्ष्मी रूप धारण कर श्री हरि को वरा। सरस्वती रूप में वे मेरी अर्धांगिनी बनी। अब वही देवी लोकहित के लिए अपने तीसरे अवतार में अवतरित हुई है। उमा देवी प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में अवतार लेकर आपको पति रूप में पाने की इच्छा के लिए घोर तप कर रही है। उनका नाम सती है। सती ही आपकी भार्या होने के योग्य है। वे महातेजस्वी ही आपको पति रूप में प्राप्त करेगी। हे भगवान, आप उनकी कठोर तपस्या को पूर्ण करके उन्हें फलस्वरूप वरदान प्रदान कीजिए। उनका तपस्या का प्रयोजन आपको पति रूप में प्राप्त करना ही है। अतः प्रभु, आप देवी सती की मनोकामना को पूरा कीजिए। हम सभी देवी देवताओं की यही इच्छा है। हम आपके विवाह का उत्सव देखना चाहते हैं। आपका विवाह तीनों लोगों को सुख प्रदान करेगा तथा सभी के लिए मंगलमय होगा।
तब भगवान शिव बोले, आप सबकी आज्ञा मेरे लिए सबसे ऊपर है, क्योंकि मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। आपकी इच्छा अनुसार मैं देवी सती द्वारा तपस्या पूरी कर उनसे विवाह अवश्य करूँगा। भगवान शिव के ये वचन सुनकर हम सभी बहुत प्रसन्न हुए और उनसे आज्ञा लेकर अपने अपने धाम को चले गए। इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। आगे के अध्याय में हम देवी सती का शिव भगवान के साथ विवाह और उससे संबंधित आगे की कथाएं जानेंगे। धन्यवाद।